व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये 22 मरले का मॉडर्न आर्किटेक्चर पे बना हुआ स्पेनिश स्टाइल का फ्रंट एलिवेशन का घर। ये घर बैरिया टाउन फेज 8 की एक बहुत प्राइम लोकेशन एल ब्लॉक में कॉर्नर हाउस है, जिसको डबल एंट्रेंसेज लगती हैं। एक एंट्रेंस जिस पे मैं अभी मौजूद हूँ और एक एंट्रेंस इस स्ट्रीट के बिल्कुल साथ लगता है। आइए आप मेरे साथ, ये घर के अंदर हम जैसे एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिलता है स्पेशियस गैराज, जिसमें एटलीस्ट आप फॉर द टाइमिंग आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप 2 से 3 सेडान गाड़ियाँ इसमें खड़ी कर सकते हैं। और आप ये देखें कि इसके अंदर आपको एक छोटा सा डिज़ाइन गराज मिलता है, जिसको आप अपने तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ग्रास लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत प्लांटेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम एंटर होते हैं घर के अंदर, और यहाँ पे एंटर होते साथ ही ये हमें मिलती है एक इसकी, आप देखें कि एंटर होते साथ ही आपको कितनी ज़बरदस्त एक फील आती है। इन्होंने यहाँ पे डबल हाइट दी हुई है, इसमें बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ये आप कह सकते हैं शैंडलियर लगाया हुआ है। एंटर होते साथ ही हमें यहाँ पे ही एक मिलता है स्ट्रेट अवे एक पाउडर वॉशरूम आप वीडियो में देख सकते हैं। और हम जैसे ही थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है इस घर का ड्राइंग रूम में आप देखें कि इन्होंने कितना ज़बरदस्त एक ये शैंडलियर लगाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली आपके जो भी गेस्ट वगैरह हैं आप उनको यहाँ पे बिठा सकते हैं। इस घर में भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है कि यहाँ पे आप एटलीस्ट 7 सीटर सोफ़ा रखें, यहाँ पे दरमियान में आप ज़बरदस्त सा टेबल रखें और इस जगह को आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल इसके सामने आपको मिलता है एक सेपरेट डाइनिंग हॉल। अमूमन बहुत रेयरली आपको घरों में एक सेपरेट डाइनिंग हॉल मिलता है। ज़्यादातर घरों में ड्राइंग रूम के साथ ही एक स्पेस होती है जो डेडिकेटेड होती है डाइनिंग हॉल के लिए, लेकिन इस घर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखें, आप अपनी मर्जी की कोई डेकोरेशन की चीज़ें रख सकते हैं, आपके कोई अचीवमेंट्स वगैरह आप अपने यहाँ पे अवार्ड्स रखें। इसके सामने आप देखें कि आपको डाइनिंग हॉल के बिल्कुल सामने एक फीचर्ड वॉल मिलती है, जहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांटिंग हल्की फुल्की हुई हुई है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे ये फीचर वॉल के साथ इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास आते हैं 2 बेडरूम। एक बेडरूम यहाँ पे है, एक बेडरूम यहाँ पे है। उसके अलावा मैंने आपको डाइनिंग दिखाया है, टीवी लॉन्ज आपको मैं दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपको मैं इसका एक ओपन किचन भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि जो ग्राउंड फ्लोर पे इसका ये फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम आप देख सकते हैं कि ये स्पेशियस बेडरूम है। यहाँ पे सीलिंग का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सिंपल इन्होंने रखा हुआ है, और यहाँ पे हमें मिलती है एक वॉकिंग वार्डरोब। आप ये देख सकते हैं कि वॉकिंग वार्डरोब में इन्होंने ये वुडन टेक्सचर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इन्होंने ये यहाँ पे शीट्स लगाई हुई हैं, और आपको ये अच्छी खासी स्पेस इसमें यहाँ पे मिलती है कि आप अपने जो भी आपकी क्लोजेट होती है आप उसको मेंटेन करें। और आप ये देख सकते हैं कि अब मैं एंटर हो गया हूँ इस बेडरूम के वॉशरूम में। यहाँ पे आपको देखें डेडिकेटेड एक स्पेस मिलती है शावर एरिया के लिए। यहाँ पे इन्होंने आपको मैं वीडियो अभी आप देखेंगे, यहाँ पे शावर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, और इसमें जितना भी पूरे घर में इन्होंने फैसल की और पोटा की फिटिंग इंस्टॉल की हुई है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बेडरूम नंबर 2 में। ये आपने बेडरूम नंबर 1 का इसका रिव्यू देखा है। इसके बिल्कुल सामने आप ये देखें, मेरे बिल्कुल पीछे है बेडरूम नंबर 2। यहाँ पे हम एंटर होते हैं और स्ट्रेट अवे जिस तरह के दोनों बेडरूम का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। आप ये कह सकते हैं कि एक मास्टर बेडरूम है दोनों, और वॉकिंग वार्डरोब जिसमें आपको वुडन टेक्सचर का सारी वार्डरोब मिलती है। और इसके साथ जिस तरह के हमने प्रीवियस वॉशरूम में देखा है कि यहाँ पे डेडिकेटेड इसकी जो एक शावर कैबिन की स्पेस इन्होंने दी हुई है। अमूमन घरों में शावर कैबिन्स होता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उसको सेपरेट ही अलाइन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो बेसिकली इसका जो नक्शा है वो बहुत ही वेल प्लान्ड हुआ है, यानी कि सोच समझ के प्रैक्टिकलिटीज़ को माइंड में रख के जो इसके बिल्डर हैं इस घर के, उन्होंने इन चीज़ों को माइंड में अपने रखा हुआ है कि अमूमन लोगों की क्या बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी वांट्स होती हैं, किन चीज़ों को वो अपने माइंड में रख के एक घर को प्रेफर्ड करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है इसका एक टीवी लॉन्ज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने मीडिया वॉल के लिए जो एक जगह है वो डेडिकेट की हुई है। यहाँ पे आप अपना टीवी इंस्टॉल करें, और यहाँ पे एक बहुत स्पेशियस आपको जगह मिलती है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे शाम को बैठें, गपशप लगाएं। आपका जो ड्राइंग रूम है, टीवी लॉन्ज है, इनमें बहुत सेपरेशन है, आप इजीली इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मेरे पीछे आपको मिलता है एक ओपन किचन में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इस ओपन किचन में जितने भी हॉब, माइक्रोवेव और ओवन है वो सब कैनन के लगे हुए हैं। और अगेन आपको यहाँ पे ये मिलती है, यहाँ पे आप कटलरी ट्रे इसकी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके कोई स्पाइसेस वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पाइस रैक मिलते हैं। और अगेन इसमें जितने भी आपको ये कबर्ड्स मिलती हैं ये सारी बहुत स्पेशियस हैं। आप अपने घर में जितनी भी आइटम्स आपके किचन में यूज़ होती हैं आप यहाँ पे उनको रख सकते हैं।
और अगर आपके कुछ पकवान हैं उनको पकाने के लिए आप ये डर्टी किचन यूज़ करें। आपके जो बर्तन वगैरह हैं उनको धोने के लिए आप ये वाली एक जो साइड है वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अमूमन घरों में होती ही डेडिकेटेडली इसी पर्पज़ के लिए है। इस घर में क्योंकि ये कॉर्नर है तो इसमें हमें एक एडिशनल फीचर जो मिलता है वो है इसकी डबल एक्सेस। एक एक्सेस जहाँ से हम एंटर हुए थे वीडियो के स्टार्ट में, और दूसरी एक्सेस ये मेरे पीछे है। ये घर बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर दो फैमिलीज़ रह रही हैं तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर आपकी जो दूसरी फैमिली है वो इस स्पेस को यूज़ करें। यहाँ पे भी आपको एक गाड़ी खड़ी करने की, सुडान गाड़ी खड़ी करने की एक स्पेशियस जगह मिलती है। साथ आप ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने ये रोलिंग स्टेयर्स भी लगाई हुई हैं कि अगर आप अपने घर में सर्वेंट रखते हैं तो वो आपके घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो स्ट्रेट अवे इस एक्सेस को यूज़ करें। अगर इन फ्यूचर आप इसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी यूज़ करते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहें या बेशक आप फर्स्ट फ्लोर पे रहें, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे। व्यूअर्स, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे। आप एंटर होते साथ ही देख सकते हैं कि आपको एक तो सेपरेट इसकी एंट्रेंस मिलती है और इसके पीछे बिल्कुल आपको एक सिटिंग एरिया मिलता है, आपको टीवी लाउंज मिलता है। इसमें आप, अगर मैं वीडियो में आपको दिखाता चलूँ तो आपको ऊपर 3 बेडरूम्स मिलते हैं। एक बेडरूम बिल्कुल सामने आपको डोर नज़र आ रहा होगा, एक बिल्कुल उसके सामने, और एक इस साइड पे अलाइंड इसका बेडरूम है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक माइंड ब्लोइंग फीचर मिलता है, वो है इसकी 3D विंडोज़। क्योंकि घर ये कॉर्नर है, इसमें सबसे एक वाव फैक्टर जो आपको मिलता है वो है इसकी वेंटिलेशन। आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी तो अंधेरा हो गया वरना मैं आपको टेरेस पे भी ज़रूर लेके जाता, कि यहाँ पे आपको एक वेंटिलेशन स्पेस मिलती है। आपको ये हवादार आपका घर काफ़ी रहता है और आपके लिए, यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि ह्यूमन नीड के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त होता है कि आप डेली बेस पे फ्रेश एयर लें। और बिल्कुल आप ये मेरे साथ ही देख सकते हैं कि अब मैं आपके साथ आपको ले आया हूँ इसके ओपन किचन में। बेसिकली इस ओपन किचन में आपको प्रोविजन मिलती है कि अगर आप इस किचन को क्लोज करना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारे डिज़ाइनर आप डेकोरेटेड कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको पार्टीशंस मिलती हैं जिसको आप स्ट्रेट अवे रोल करके इस किचन को क्लोज भी कर सकते हैं। अगेन ये आपके पास जगह आ जाती है माइक्रोवेव और ओवन के लिए। इस जगह पे आप अपना फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अगेन हुड हॉब जो है वो कैनन के लगे हुए, आपको पता होगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, इवन दो इंटरनेशनली आई कैन से। और अब आप ये देखते हैं कि हमारे साथ या आप मूव कर रहे हैं इसकी लॉबी में, और यहाँ पे हमें मिलते हैं 3 बेडरूम। मैं आपको सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे इसका बेडरूम नंबर 1 आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखें कि ये भी बेडरूम जिस तरह के हमने दोनों नीचे बेडरूम्स देखे थे उसी की तरह मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है। इस घर में बेसिकली बिल्डर ने बहुत ज़्यादा रंग रोगन और शशकों पे, इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, सिंप्लिसिटी पे और प्रैक्टिकलिटी पे फोकस किया है। जिस तरह के आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि सिंपल सीलिंग्स है, सिंपल डिज़ाइन है, सिंपल पेंट हुए हैं, सिंपल इसमें जो आप कह सकते हैं कि लाइट वर्क है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ें उन्होंने की हुई हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकल घर आपको देखने को मिलेगा और इस तरह का नक्शा बैरिया टाउन फेज 8 में हमें खुद भी बहुत रेयरली देखने को मिलता है। अगेन हमारे पीछे हम आ गए हैं वॉकिंग वार्डरोब में। इसमें इन्होंने ये वुडन टेक्सचर वाली वार्डरोब्स दी हैं, अमूमन लोग पसंद करते हैं। और जिस तरह के तमाम वॉशरूम्स अभी तक हमने देखे हैं उसी तरह ये डेडिकेटेड शावर एरिया स्पेस का आपको वॉशरूम मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि वैनिटी जो है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत एलिगेंट है। अगेन आपको जो इसमें ये शावर एरिया की स्पेस मिलती है, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आपका जो पानी होता है वो पूरे वॉशरूम में नहीं फैलता। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसके जो फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम नंबर 2 है उसमें। आप ये देखें कि ये आप मेरे साथ मूव कर रहे हैं और मेरे बिल्कुल पीछे ये बेडरूम नंबर 2 है फर्स्ट फ्लोर का, और आप ये हॉल भी साथ आप देख रहे होंगे। अगेन इसमें बेडरूम के साइजेस पे बिल्डर ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि आपको ये एक फील आती है कनाल वाले घर की ही। और इसमें ये इन्होंने ये जो एरिया दिया हुआ है यहाँ पे आप अपना बेड इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगेन जिस तरह के हर बेडरूम के साथ डेडिकेटेड इन्होंने वॉकिंग वार्डरोब्स रखी हैं। इसमें वुडन टेक्सचर में आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिलती है अपने क्लोजेट मेंटेन करने के लिए। तमाम इसमें आप देख सकते हैं कि इवन दो के यहाँ पे भी आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं और आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिलती है। अगेन इस वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं कि एक सिंपल वैनिटीज़ हैं, सिंपल आपको इसमें टाइल डिज़ाइन मिलता है, डेडिकेटेड इसका शावर एरिया है, और इसमें जो आपको ग्लास मिलता है वॉशरूम में वैनिटी के ऊपर वो भी बहुत सिंपल है, विद लाइट फीचर है। और अब हमारे पास रह गया है इस घर का एक लास्ट बेडरूम, लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताता चलूँ कि बिल्डर ने इस घर में आपको एक स्टोर रूम भी दिया हुआ है।
ये स्टोर रूम आप देख सकते हैं कि ये एक छोटे साइज़ का स्टोर रूम नहीं है, ये एक बड़ा एक मैसिव साइज़ का स्टोर रूम है, जिसको आप बहुत अच्छे वेल मेंटेन इसको करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के अगर कैबिनेट्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने कोई ऐसे बक्से या टेचियाँ रखने के लिए जो अमूमन आपके डेली यूज़ में नहीं आते हैं, आप उनको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपके घर में और कोई स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब हम इसके लास्ट बेडरूम में एंटर हो गए। आप देख सकते हैं कि अगेन आपको बहुत इसमें एक सिंपल एक सीलिंग डिज़ाइन मिलेगा। इसमें आप यहाँ पे अपनी बेड अपना आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़े मैसिव साइज़ की एक विंडो मिलेगी। आप ये बिल्कुल वीडियो में देख सकते हैं कि विंडो आपको मिलेगी, उसके साथ आप यहाँ से टेरेस पे एंटर भी हो सकते हैं। उसके साथ अब आप देखें कि ये आगे मेरे साथ अगेन वॉकिंग वार्डरोब, और उसके अलावा आप इस वीडियो में भी इस वॉशरूम में भी देखेंगे कि इसमें डेडिकेटेड इन्होंने शावर एरिया, हर वॉशरूम में इन्होंने वो जगह इन्होंने डिक्लेयर की हुई है जो बेसिकली आपके पूरे वॉशरूम को गंदा नहीं करती। सिर्फ एक ही डेडिकेटेड स्पेस वहाँ पे इस तरह की रहती है। आपने देखा होगा कि हर वॉशरूम में इसमें इन्होंने वैनिटीज़ जो हैं वो बहुत सिंपल रखी हुई है, जो ग्लास का डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा रखा हुआ है। उसमें इन्होंने जो लाइट फीचर हर वॉशरूम में दी है, यानी कि किसी भी आप कह सकते हैं कि ज़्यादती नहीं की किसी भी एक रूम के साथ या वॉशरूम के साथ, हर एक को इक्वली उन्होंने यानी कि आप कह सकते हैं कि विद पीस ऑफ माइंड, विद क्लैरिटी एंड विद पेशेंस एंड विद फोकस इन्होंने हर चीज़ पे उन्होंने अपना ध्यान दे के उस चीज़ को बनाया है। ये थी इस घर की कंप्लीट रिव्यू वीडियो। अब अंधेरा हो चुका है, वरना मैं आपको छत पे लेके जाता। वहाँ पे आप देखते कि जिस तरह के अमूमन बैरिया टाउन में एक आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस फॉलो होती है कि जो टॉप फ्लोर होता है उस पर आपको एक सर्वेंट एरिया मिलता है जिसके साथ एक अटैच वॉशरूम होता है। ये थी इस घर की कंप्लीट रिव्यू वीडियो। अगर आपने मजीद अच्छे घरों की रिव्यू वीडियोस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल ARC आर्क प्रॉपर्टीज़ को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको इसके अलावा और बहुत सारे शानदार घरों की रिव्यू वीडियोस मिलेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।